कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन स्पेशल क्यों है, पहली बात तो बताते हैं। इसकी जो केमिस्ट्री है ना, मतलब इससे कार्बन की केमिस्ट्री को हम अलग से पढ़ते हैं, जो आप आगे भी पढ़ोगे। दैट पर्टिकुलर केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसका रीजन बताऊंगा कि कार्बन के लिए अलग से केमिस्ट्री बनाई, बाकी सब लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बन अकेला आता है ऑर्गेनिक। इसका रीजन कार्बन के जो कंपाउंड थे नेचर में, जो मिलते थे ना, बहुत सारे कंपाउंड्स थे। उसका रीजन हम आपको बताएंगे। पहले कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सिंबल इज 612, राइट। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 while the mass number of carbon is 12। आप देखोगे तो प्रोटॉन 6 है कार्बन के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितना है, 6, ठीक है। कार्बन का जो आइसोटॉप होता है, आइसोटॉप समझते हो आप? यस सर। दो फॉर्म में नेचर में मिलता है, एक होता है 612, एक होता है 614। ये दो आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के, पता होना चाहिए आपको। तो जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बन का, ठीक है, एज ए एलिमेंट, ठीक। एक बार लिखो। अब हमें जानना है कि कार्बन कितने तरह के बॉन्ड बना सकता है। तो सवाल ये आता है कि बॉन्ड पहले क्या होता है, पहले तो ये समझाऊंगा कितने तरीके का होता है, फिर ये बताऊंगा, फिर मैं कार्बन पे आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। हो गया है ना, बढ़ो आगे। सर नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। अब देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो आप बॉन्ड को ना सिंपल भाषा में बोल सकते हो, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स है ये जस्ट, ठीक है, जिससे कि दो एटम ना आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी बॉन्ड कई तरीके होते हैं, जैसे एक बॉन्ड होता है आयोनिक। आयोनिक में क्या होता है, एक होता है हमारे पास कैटायन, एक होता है एनायन। ले लिया आपने Na+ और आपने ले लिया Cl-। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्ज है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यार इन दोनों पे जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पे बनता है NaCl। जनरली ये जो बॉन्ड मिलता है, ये बनता है, जनरली बनता है मेटल एंड नॉन मेटल। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यू कैन से, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक जिसने इंट्रोड्यूस किया आपको, आज जो पढ़ने वाले प्राइमरीली वो पढ़ने वाले कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, एक बार आप इसको लिख लो पहले। डन सर। चलो अब बात करते हैं हम आपसे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो होता क्या है, एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बनाता है कार्बन, जिसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों करता है कार्बन, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो कोवलेंट बॉन्ड, अब यदि वैलेंसी की बात करेंगे, कार्बन की वैलेंसी की बात करेंगे, तो
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 6 है, तो इसका होगा 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करोगे तो होगा 2,4। अब यदि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े जो भी डिफिकल्ट होता है, या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से, उसी को ही नाम देते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। मैं भी आगे डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो टेट्रा वैलेंसी है, तो देखो कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टर, बट व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड मीनिंग ऑफ टेट्रा वैलेंट, तो देखो वो हम देखेंगे। व्हाई डज ए कार्बन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, तो दो रीजन है। पहले रीजन उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, ठीक है, पहला रीजन तो यही है। दूसरा, कार्बन अब अटेन करना चाहता है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। या तो जैसे ऐसे मान लो एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो ये बोल रहा है भाई मेरे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है भाई मेरे पास भी है 4 इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने शेयरिंग कर ली। इसने बोला देख, सॉरी ऐसे नहीं, एक कार्बन है हमारे पास, दूसरा कार्बन है, इसने कहा मेरे पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे ऐसे करके, दोनों के पास कितने हो जाएंगे, 4 मेरे 4 तेरे। मतलब उसी तरह की बात है, जैसे मान लो कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास ब्लू पेन है, आपके पास ब्लैक पेन है, और हम दोनों को ना ब्लू ब्लैक पेन से लिखना है, तो आप बोलेंगे भाई दोनों पेन बीच में रखे, जो तेरे को जरूरत पड़ रही है लेता जा, मेरे को जरूरत पड़ रही है तू लेता जा, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या बेटा, अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है क्योंकि वो भी मुश्किल है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, तो कार्बन ये पसंद करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, एंड दैट शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार जो स्क्रीन पर है वो लिखिए, फिर जो मैं कोवेलेंट बॉन्ड की एक्चुअल डेफिनेशन है वो लिखवाता हूँ, ठीक है। ये छोड़ देना बस, इसका कोई सेंस नहीं है। जब हो जाए जब बताना है, मतलब नोटिफाई कराना, लिख देना चैट पे या बोल देना, जैसा भी रहे। लिखने के बाद बताना बेटा।
डन सर। ओके यार, चलिए सबका हो गया यार, चेंज कर दूं? चलो, अब पॉइंट क्या है देखो, सारा का सारा तो कार्बन भाई कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा जानते हैं तो हमें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, सो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने लिखा है ए केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और टू डिफरेंट एलिमेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो आपने बोला कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन अपने कितना, हाइड्रोजन का ऑक्टेट होता है डुप्लेट होता है, बताओ तो? डबलेट। डुप्लेट, 8 तो इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है। क्लोरीन जो उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। यदि किसी को नहीं पता तो 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। तो ऐसे लिखा जाता है 2,8,7, इसका तो 1 ही होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं अपने पास? 7। अब दोनों को ही अपने 8 करने हैं, तो एक बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, खुद सोचो एक बेस्ट तरीका क्या है। सेकंड, एक बेस्ट तरीका क्या है सोचो। बेस्ट तरीका है कि ये भी अपने ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, शेयरिंग कर ले, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके क्या कर ले, शेयरिंग कर ले। तो ये जो शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, दैट शेयरिंग, दिस बॉन्ड इज नोन एज क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलता हूँ बेटा मैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलता हूँ। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि एटम्स हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो याद रखना, नॉन मेटल्स ही बनाती है कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल्स, जो मेटल जो होता है, मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो लोग होते हैं, वो जनरली आयनिक बॉन्ड पसंद करना बनाते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए, द कंबाइनिंग एटम कंटेन 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 4 से कम होगा ना तो डोनेट करके आयनिक बॉन्ड बना लेगा। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का है 12, 2 8 2, ये मैग्नीशियम शेयर नहीं करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाते हैं। 4 आते हैं हम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो या तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस में, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो। ठीक है, the hydrogen has one valence electron, so it also form क्या, covalent bond. The combining atom need 1 2 3 4, वही बात है। मतलब कि यदि किसी की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। किसी में 5 है तो चाहिए 3, 6 है तो चाहिए 2, 7 है तो चाहिए 1। समझे कि नहीं समझे सब? कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन समझे सब? कोवेलेंट यस बॉन्ड क्या सर। है, इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे पा रहे ना तो ले पा रहे, तो एक अलग ही रास्ता निकाल लिया कि चलो भाई दोनों लोग क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस लिखी है, हर एक कंडीशन अलग अलग जगह फुलफिल होती है, एक साथ ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो इसको भी लिखिए, यदि कुछ पूछना है तो पूछिए। दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? यस सर। इसमें मैं थोड़ा ज्यादा लिखवाऊंगा क्योंकि थोड़ा आपके एनसीईआरटी में कम गिवन है और हमें काफी चीजें पढ़नी है इधर उधर की, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा।
सर HCl एक कोवेलेंट बॉन्ड है फिर? हाँ जी बेटा। ओके सर। अभी बताऊंगा कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी समझाऊंगा अभी। मतलब HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ऐसे बॉन्ड नहीं बोलते, समझ रहे हैं? H और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ओके सर। ऐसा होता है। डन सर। सबका हो गया देखो यार? Sir, please wait. हाँ हाँ ठीक है, लिख लो आराम से, धीरे धीरे ही चल रहा है। Done, sir. डन, चलो सबका हो गया? ओके। अब देखो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या सीन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ना तीन तरीके का होता है, मैं आपको समझाता हूं पहले। तो एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लिख लेना आराम से। तो मान लो ए और बी एटम है, ए और बी के बीच में हमने बोला कि शेयरिंग होने वाली है, ए और बी के बीच में शेयरिंग होने वाली है। यदि ये शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ऐसी शेयरिंग हुई, मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए सिंगल लाइन बी, मतलब इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है? यदि मान लो ए और बी है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन इसने डाले, दो इसने डाले, ऐसी कुछ शेयरिंग हुई, मिलता है टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखते भी ऐसे, ए डबल बॉन्ड बी, उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। फिर मान लो ए है और बी है, इसने तीन इलेक्ट्रॉन डाले हिस्से में, इसने भी तीन डाले, इसको बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिखा भी ऐसे था, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हो? अब बोलो सर चार पेयर हो सकते हैं क्या? तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं और बी के बीच में, मैक्सिमम मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं। अब उसका रीजन 11th क्लास में जाके समझ में आएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरीके का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आएगा सबको या नहीं आया बताओ? आ गया सर। अच्छा, अब Yes, इसको sir. थोड़ा सा देखते हैं, लिखा ये क्या है, ये क्या है? अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, चलो कोई। तो देखो लिखा हुआ है, on the basis of number of electron shared by two combining atoms the covalent of three type। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, सही बात है, एक लाइन से दिखाते हैं। डबल बॉन्ड फॉर्म बाय टू पेयर्स, ये लिख सकते हो एज इट इज, मतलब वही जो समझाया वो लिखा हुआ है। देखो ट्रिपल को भी इधर ही ले आता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी इधर ही ले आता है ना उठा के, नीचे आ जाए।
तो 3 तरह का होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बहुत आसान है, एक बार लिखेंगे, फिर मैं आपको इनके इलेक्ट्रॉन वाले डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, सब लोगों के अच्छे से सिखा देता हूँ। डन। No, sir. ठीक, Done, sir. डन। चलिए, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताओ बेटा। सर ये डबल बॉन्ड में सर एग्जांपल एक बार देखना सर, H2C और CH2 सर अलग अलग ऐसे क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे बता। सर डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल सर। लिखा तो है H2C डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा क्यों लिखा है? हाँ
अभी बनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ दीपांशु, कार्बन कंपाउंड ही चल रहा है बेटा, ओके सर। तो थोड़ा सा फील देते हैं अब आपको, है ना, कि यार मजा नहीं आ रहा, ऐसे ही लग रहा होगा ना कि तो ऐसे ही बता दिया, मॉलिक्यूल तो बना के दिखाओ, बना के दिखाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल है CH4, क्या नाम है इसका, कोई बताएगा मुझे? वैसे तो आपको नाम सिखाऊंगा, सुना है किसी ने? मीथेन। मीथेन, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन। चलो नाम नहीं भी पता तो लाइट है, कोई टेंशन नहीं। बना कैसे, थोड़ा विचार करते हैं इस पे। कार्बन एटॉमिक नंबर बेटा बोलो फटाफट, 6, 6 2,4, और साफ साफ लिखते हैं, 6 की जगह 2,4 लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, 1 1 हो अब गया हमने कहा कैसी शेयरिंग हुई होगी, सोचेंगे खुद से। कार्बन रहा होगा, आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो, सब बना दिए। अब हाइड्रोजन को सोचते हैं भाई, हाइड्रोजन के पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है ना, हाइड्रोजन, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि यार ऐसी शेयरिंग होनी चाहिए। पहले हाइड्रोजन अपना फायदा कर लेगा, कैसे कर लेगा, हाइड्रोजन अपने पास 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, ऐसे करके। लेकिन कार्बन पागल छोड़ना बैठा है, कार्बन भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कैसे, देखो, हाइड्रोजन का लेकर के। तो अल्टीमेटली कंपाउंड कैसे बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। H। सबको समझ में आया CH4? यस सर। बना के देखो, ऐसे 5-6 मॉलिक्यूल बनवाऊंगा अभी आपसे। सेकंड चार्ज में लगा देते हैं फोन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर एक क्वेश्चन था, तो सर सिलिकॉन के भी तो सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं बनाता ज्यादा बॉन्ड? ये ऐसे बनाता है, किसने बना किया कि नहीं बनाता बताओ? नहीं सर, बनाता तो है लेकिन उसकी इतनी फॉर्म्स क्यों नहीं होती? वो अभी बताएंगे, थोड़ा सा कैटेनेशन समझाऊंगा तो समझो, ठीक है। ठीक है सर। समझ गया आपका क्वेश्चन में। बना लिया? Yes sir. चलो कुछ नया बनाते हैं अब। कार्बन से ही स्टार्ट करा तो कार्बन पे ही रहता है, और ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा लिखा हुआ है CH2 CH2, ऐसे बन, और सॉरी इसको कंबाइन करके लिख देते हैं C2H4, और भी लोग खत्म कर। तो आप कैसे सोचोगे, अब आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप पहले दोनों कार्बन ड्रॉ कर दो, ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो बिंदास। अभी बनाना मत, जब मैं बना लूं उसके बाद बनाना, मैं थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि बीच में। अब एक बात बताओ, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको, 4 हाइड्रोजन है ना भाई, तो 2-2 बटेंगे, तो हाइड्रोजन 2-2 बांट दोगे। जो हमने कहा है हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना है,
हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया क्या? ये हाइड्रोजन जिंदगी में खुश है, ये हाइड्रोजन जिंदगी में खुश है, ये हाइड्रोजन जिंदगी में खुश है, ये हाइड्रोजन जिंदगी में खुश है। क्या कार्बन अपनी जिंदगी में खुश है क्या एक एक शेयर करने के बाद? नहीं नहीं सर। सर, वो कुछ अब नहीं आपको सुनाएगा कि यार ऐसा मत कर इसके साथ, ये कितने शेयर करने की कोशिश करेगा, बोलो सब लोग फटाफट। दो दो, सही है? अरे नहीं समझे तो समझे कार्बन कैसे, सर। देखो 8 करके दिखा रहा हूं, गोला देखना व्हाइट वाला जहां जहां जा रहा है, इस कार्बन के 8 हो गए। हाँ सर। अब इस वाले कार्बन के देखना, हो गए। फाइनल स्ट्रक्चर क्या यस बना? सर। ये कार्बन और कार्बन है, कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है सर, ये कार्बन के बीच में। अभी समझ में आ गया कैसे अलग अलग लिखा था? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, समझा लड़के? ये यस क्लियर? सर, अब समझ गया। नहीं सर, एक्चुअली ना वो समझ में तो आ गया था कि CH2 लिखा है, लेकिन उसने H2C लिख दिया था। वो उल्टा भी लिखते, वो दिखा रहे कि कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, इसमें पता नहीं चल रहा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पता चल रहा है कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है इस वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कैसे भी लिख दो। बनाओ, चलो अगला खुद बनाओगे आप, जो अगला दूंगा, पहले तो ये बनाओ। सर इसका नाम क्या है? अच्छा इसके नाम अभी बताते हैं, इसे पूरे चैप्टर इस बात पे, नाम बाद में बताऊंगा, तो धीरे धीरे तो नाम का मैं जनरल टेक्निक सिखा दूंगा ना, फिर किसी का भी नाम लिख पाओगे तुम। अभी के लिए नाम तो लाइट लेता है क्योंकि सिखाना ही है, तो वैसे तो इथीन बोलते हैं, लेकिन अभी मैं सिखा दूंगा पूरा, नाम भी सिखाऊंगा। हो गया सर। चलो बढ़िया, सबका हुआ। सर वेट। 10 लोग हैं क्लास में, मुझे तो कंसिडरेशन में नहीं था, मैं तो 5 ही लोग समझ रहा था, तब से मैंने देखा ही नहीं। कार्तिक भाई समझ में आ रहा है आज? यस सर। चलो, और और कौन है? बाकी तो पुराने हैं सब। चलो, मैंने देखा ही नहीं था कितने लोग सर हैं। वेट। क्या तुम्हें नहीं आ रहा? सर प्लीज। अच्छा प्लीज वेट, ये लो, वेट ही वेट, बिना प्लीज के भी वेट कर लेता वैसे तो मैं, क्या बोलता है? अब तो मैं आधे घंटे वेट करूंगा पूरा, इसने प्लीज बोल दिया है। क्लास निकल जाएगी सर। आज कल सुबह तक पढ़ेंगे लगातार। और मैथ की सर? मैथ बेकार सब्जेक्ट है यार। सर आप मैथ को बेकार कहते हैं, पारस सर केमिस्ट्री को बेकार कहते हैं, तो सर सारे हम, सर को केमिस्ट्री आती नहीं होगी ना। सर आपको फिर यस मैथ नहीं सर नहीं आती। मुझे आता। मैथ्स आती सर है, हर कोई सब्जेक्ट टीचर एक दूसरे टीचर मुझे को मैथ्स सब्जेक्ट आती है गंदा भाई, कहता देखो रहता सर। मुझे मैथ्स आती है। सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनको सर केमिस्ट्री टाइम। बिल्कुल वाहियात लगती है ना, केमिस्ट्री और बायो। चलो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, 12 सर इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन क्या चल रहा है जिंदगी में मेरी में। चलो अब आप बनाओ C2H2, पूरा खुद सोचना है आपको, ड्रॉ करके देखो, अब आपके दिमाग में धीरे धीरे पिक्चर्स बनने लगे। अपने आप पता चलेगा आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। वैसे तो इसको एक बहुत ही मस्त टेक्निक होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी सिखा नहीं सकता हूं मैं आपको, नहीं तो फिर ये सब बकवास करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, और वो 11वीं क्लास में सिखा पाए।
बन गया सर। बन गया कितना? वो ऐसा बन रहा है क्या? यस सर। सर इसमें ट्रिपल होगा। ट्रिपल बॉन्ड मारो सर बीच में, और सर। साइड साइड में एच एच जोड़ हाँ दो। सर यही बना है। सबका ही बना है, देखो भाई। यस सर। बोलोगे तो पूरा भी समझा देंगे। तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओ, एक यहाँ चिपकाओ, हाइड्रोजन को यहाँ पे पुश कर दो ऐसे, और कार्बन जो है अपना ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। देखो 8 हो गए। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जो नहीं बना पाया? सब बना पाए? थोड़े 1-2 और मजे Yes, लेते sir. हैं। CO2 बनाओगे? सोच के खुद से ट्राई करो, ठीक है? CO2 ट्राई करो सर। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पता है? 17। क्या बोल रहा भाई? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 6। 6। करो ट्राई। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग भी कर लो यार, फिर मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैं पूरा डिस्कस करूंगा ये वाला, है ना? कंफ्यूजन नहीं रहे जिससे आपको। हो गया सर। अच्छा, अच्छा जी, तो देखो कैसे करेंगे। अप्रोच क्या है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो एक कार्बन है ना? यस सर। 4, सॉरी भूल गया। और ऑक्सीजन के 6, तो ऑक्सीजन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 1 2। अब यार खुद सोचो, ऑक्सीजन को 8 करने हैं, तो कार्बन को जबरदस्ती कितने की शेयरिंग करनी पड़ेगी? 2 की तो करनी दो की। पड़ेगी, तभी हो पाएगा। यस सर। ये तो इसका सेटल हो गया यहाँ पे, इसका यहाँ पे ऐसे सेटल हो गया देखो। और कार्बन का हाँ सेटलमेंट तो सर, कर ही देंगे, कैसे? ये देखो, ये दो ऐसे मार के सर्कल। बना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। क्लियर है सबको CO2? यस सर। और क्या क्या एग्जांपल थे उसमें? CO2 था, ये कर लिया। N2, और बस 2 एग्जांपल और है जो उधर लिखे हुए हैं, उनका भी हमें बनाना चाहिए क्योंकि हमने एग्जांपल लिखे हैं ना। तो इस बार 2 सोचना है, इस बार N2 सोचना है खुद से, और C2H6, ये दोनों सोच के फटाफट कर दो। फिर सारे एग्जांपल कवर हो जाएंगे जितने भी हमने दिए ना उस तरफ, सारे एग्जांपल बना देंगे अपन, तो बढ़िया हो जाएगा। सर लास्ट वाला कौन सा एग्जांपल सर? C2H6। C2H6,
कार्तिक तुम्हारा वीडियो ऑफ कर दूं? हो गया सर। ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 2 मिनट दो। ओके, तो N2 की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एटम 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है एटॉमिक नंबर 2,5। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए क्योंकि 3 ही कम है। तो देख ही रहोगे आप। सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर रख सकते हैं इनके? हाँ, कहीं भी रख ले, यहाँ भी रख सकते ठीक है सर। हैं, एक ही बात है। यहाँ ऊपर भी रख सकता है। आ जाओ, C2H6 में कैसे सोचा, 2 कार्बन है, 3-3 हाइड्रोजन बांट दो सबसे पहले तो। अब तो इसका बचा क्या, एक एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचे बीच में। आपको पता ही है ऐसे बनेगा, ये बता रहा हूँ। सही है। बोलो है या ना? यस सर। चलो बढ़िया। सर ये नाइट्रोजन वाले में सर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने जरूरी है दोनों साइड? हाँ, दिखा सकते हैं। ये जरूरी है क्या? मतलब उस एग्जांपल में नहीं लिखा हुआ था, वैसे ऐसे ही करके नहीं लिखा। ऐसे भी लिख सकते हैं बिना उसके भी वो, पर छोटी क्लास में लिख देने चाहिए ऐसे तुम छोटी क्लास में, नहीं तो वैसे भी कोई भी समझ जाएगा कि तू बनाएगा तो पर मैं हटा भी सकता, कोई इशू नहीं है। वैसे तो नहीं लिखते, ओके जब सर। लिख देगा तो अच्छी बात। चलो, तो ये सबको समझ में आ गया। अब ना 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं पोलर और एक को बोलते हैं नॉन पोलर। पहले पढ़ाता है आपको नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब ऐसे 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको याद है क्या, मैंने पढ़ाया था क्या आपको? यस और नो? नहीं? तो देखो, आपने कहा Yes, sir. ए और बी है जैसे मान लो, तो इन्होंने कहा एक बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा, शेयरिंग है ना, ये ऐसी शेयरिंग है। लेकिन हो सकता है बी का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो, तो ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा इस बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, दैट वर्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So electronegativity is nothing, it is the tendency to attract the bond pair. तो मान लो कि ये दोनों बराबर पावरफुल है, मतलब देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सेम ही है ना दोनों, तो ना तो ये खींचेगा अपनी तरफ या तो ना ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा बेटा, बीच में। ऐसे अभी आपने बनाया नाइट्रोजन वाला स्ट्रक्चर, तो दोनों बराबर पावरफुल है, ये भी पावरफुल, ये तो सेम ही है ना यार। इसके पास भी 7 प्रोटॉन है, इसके पास भी 7 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम ऑफ सेम एलिमेंट और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या वो एटम ही सेम हो, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं अपन, जैसे मान लो H और Cl बना हो गया, ध्यान देना। H और Cl में सोचो कौन ज्यादा पावरफुल है। क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है, 17। 17। हाइड्रोजन के पास कितना, 1। तो जाहिर सी बात है ना, क्लोरीन जो आपने बॉन्ड पेयर बनाया है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर रखेगा। लेकिन बात तो बीच की हुई थी कि भाई बीच में रखेंगे, समझ रहे हो आप। लेकिन जो ज्यादा पावरफुल है वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए ये ऐसा जो बॉन्ड रहेगा, ये वाला जो मिटा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पोलर। पोलर में क्या होता है, जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम बॉन्ड बनाते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, या तो सेम ही एलिमेंट होंगे या फिर उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा, मतलब सेम न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्लियर है क्या यार?
इसको लिखो। तो जब अलग 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मतलब अलग अलग न्यूक्लियसेस शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर। जब सेम टाइप के करते हैं तो बनता है नॉन पोलर। नॉन पोलर। डन सर। चलिए, तो फिर पोलर भी पता ही है आपको, पोलर भी लिख लो फटाक से। एग्जाम्पल नहीं दिया ना इन्होंने, मैं दे देता हूँ। HCl, HF, CO2, CO2 को बोला जाता है, CCl4,
डन सर। ओके यार, हो गया सर। चल एक छोटी सी और पढ़ेंगे फिर बंद कर देंगे। कैटानेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक एटम ना अपने ही जैसे एटम के साथ कंबाइन होता जाता है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है अपने ही जैसे एटम के साथ, इसको ही बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, ए एटम बेसिकली ए एटम लिंक विद itself via सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होगा क्या, यदि एक ही एटम अपने जैसे जुड़ता जाएगा तो इससे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू कैटानेशन लार्ज नंबर ऑफ compound can be formed। ठीक है, तो एक एटम सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से लगातार जुड़ता ही जाता है। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, उसके जो कंपाउंड है वो कैसे जुड़ता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझ रहे हो, अपने में खुश हो आप, आपको दुनियादारी से ज्यादा मतलब ही नहीं है, तो आपको अलग ही मजा आ रहा है। समझ रहे हो आप, सेल्फ सस्टेनेबल। तो ऐसा कार्बन क्यों करता है वो मैं बताऊंगा कैसे करता है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ना कार्बन शोज मैक्सिमम कैटानेशन। ऐसा नहीं कि सिलिकॉन नहीं शो करता है, ठीक है, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा कैटानेशन शो करता है। उसका रीजन थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन एक बार इतना लिख लीजिए, उसका भी इसका भी रीजन है कि कार्बन ही क्यों शो करता है, और उतना शायद आपको पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन पहले इतना तो लिख लो, तो काम का है। लिख लिया सर। लिख लिया सर। सब लिख लेंगे बने, इतना ही रखेंगे आज। फिर अगली क्लास से फिर मैं इसके कंपाउंड और इसके नोमेनक्लेचर पे आऊंगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही सोचा था, यहाँ पे अपन स्टॉप करेंगे। अगली बारी कंपाउंड बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उनके नाम कैसे लिखे जाते सर हैं। आपने एक चीज और कही थी। हाँ बताओ। सर आपने कहा था व्हेन वीक वंडर्स वाज फोर्स से समझाओगे। वीक वंडरवॉल फोर समझाएंगे ऐसा। हाँ सर, आपने कहा था अगली क्लास में समझा, तो मैं बोला हाँ सर कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बार रुक जा तू, मुझे अगली क्लास में तुझे मैं समझा ही दूंगा अब जो आएगी, क्योंकि बस उस पर ही खड़ा हुआ हूँ मैं। अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना वंडरवॉल फोर से आएगा, उसमें वहां समझ में भी आएगा तेरे चलो को। ठीक है सर। ठीक है ना, ओके कनेक्ट सर। करता। चलो।